दयालुपुर नाम के गांव में कन्हैया नाम का गवाला रहा करता था। कन्हैया बहुत ही ईमानदार था और वो दूध बेचने का काम किया करता। उसका दूध एकदम शुद्ध और गाढ़ा होता था। वो पास के नगर में जाकर दूध बेचता था। अरे राम राम साहब, आज कितना दूध चाहिए आपको? राम राम, 1 लीटर दे दो भैया। कन्हैया दूध देने लगता है। तभी शर्मा जी बोलते हैं, भैया आपका दूध तो बहुत गाढ़ा है, एकदम शुद्ध लगता है। हाँ जी भैया, बिल्कुल शुद्ध है। ऐसा बोलते हुए कन्हैया वहाँ से चला जाता है और उस नगर में अपनी साइकिल को लेकर गली गली घूम घूम कर दूध बेचता है। उस नगर में मोहन नाम का गवाला रहा करता था। मोहन की उस नगर में एक लौती दूध की डेयरी थी, जिस पर वो अशुद्ध और मिलावटी दूध के पदार्थ बेचा करता था। एक लौती डेयरी होने की वजह से सभी उसी डेयरी से दूध खरीदते। अरे मोहन काका, 1 किलो दही देना। अभी देता हूँ। मोहन राजू को एक पैकेट उठाकर देता है तो राजू बोलता है, मोहन काका वजन तो करो। 1 ही किलो है, तौल के ही रखा है, लेना है तो लो वरना निकलो यहाँ से। ये सुनकर राजू को मायूसी के साथ उस दही के पैकेट को लेकर जाना पड़ता है। उस नगर के लोग मोहन से बहुत परेशान हो गए थे। धीरे धीरे सभी को कन्हैया के बारे में पता चलता है और सभी लोग कन्हैया से दूध लेना शुरू कर देते हैं। दूध ले लो, दूध ले लो। कन्हैया की आवाज सुनकर एक महिला निकलती है और बोलती है, अरे कन्हैया भैया, जरा 1 लीटर दूध तो देना। कन्हैया रुक जाता है और उस महिला को दूध देने लगता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भैया तुम्हारा दूध तो एकदम शुद्ध और ताज़ा लगता है। हाँ एकदम ताज़ा, अभी अभी भैंस से कहाड़ कर लाया हूँ। कन्हैया को दूध देता देख दूसरी महिला भी वहाँ बर्तन लेकर आती है और बोलती है, अरे भैया मुझे भी 2 लीटर दूध देना, खीर बनानी है। आपको मैं गाय का दूध देता हूँ, उसकी खीर अच्छी बनती है और एक जैसे ही दाम है। कन्हैया उन दोनों को दूध देकर वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे पूरे नगर में ये बात फैल जाती है कि पास के गांव से कोई दूध लेकर आता है और पूरे नगर में कन्हैया की बातें होने लगती है। अरे शीला कहाँ जा रही है? अरे क्या बताऊं बहन, मोहन से दूध लेने जा रही हूँ। एक तो इस मोहन की डेयरी पर जाने का मन नहीं होता, इतनी दूध में मिलावट करता है। अरे सही बोल रही हो आप, लेकिन अब हमें उसकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है और ना ही उसका मिलावटी कोई सामान खरीदने की। अच्छा हाँ, ये बात तो तुमने सही बोली। जब से कन्हैया दूध लेकर आने लगा है, तब से तो हमें मोहन की दुकान पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सभी नगर के लोग कन्हैया से ही दूध लेने लगे और मोहन अपनी डेयरी पर बैठा रहा करता। मुश्किल से 1-2 लोग ही मोहन से दूध लेने के लिए आया करते। फिर उससे भी कन्हैया के बारे में पता चला। एक दिन कन्हैया अपनी साइकिल से मोहन की डेयरी के सामने से गुजरता है। तभी मोहन उसे रोक कर बोलता है, अरे सुनो, तुम कन्हैया हो ना? हाँ जी, मैं ही कन्हैया हूँ। तुम वही दूध वाले हो ना जो नगर में सभी लोगों को शुद्ध और ताज़ा दूध देता है? हाँ जी भैया, मैं कन्हैया दूध वाला हूँ। तुम्हारी खुद की भैंस है या किसी से खरीद कर दूध बेचने आते हो? नहीं नहीं भैया, मेरी खुद की 2 भैंसें हैं जिनका ताज़ा दूध ही मैं बेचने आता हूँ, एकदम शुद्ध और बिना मिलावट के। यही तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हें मुनाफा कितना हो जाता है? मुनाफा तो इतना नहीं होता, लेकिन सुकून बहुत मिलता है ईमानदारी के काम में। कल से तुम एक काम करना, सारा दूध मुझे दे जाना और उसके बदले मैं तुम्हें 2 गुने दाम दे दूंगा और तुम्हारा ज्यादा मुनाफा भी होगा। नहीं नहीं भैया, ये अच्छा नहीं लगता। अब लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा मैं। ऐसा बोलकर कन्हैया वहाँ से चला जाता है और मोहन अपने दांत पीसता हुआ रह जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मोहन की डेयरी पर कोई भी नहीं आता। तभी मोहन की डेयरी के पास से कन्हैया साइकिल पर गुजरता है तो मोहन सोचता है, इस कन्हैया के बच्चे ने तो सारा धंधा ही मंदा कर दिया, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद मोहन कन्हैया का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है। कन्हैया को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। फिर वो अपने दूध के बर्तन अंदर ले जाता है और उसकी साइकिल बाहर ही खड़ी रहती है और वो अपने घर में खाना खाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद, सो जा बेटा सो जा, कन्हैया तो सो गया। इसकी साइकिल में पंचर कर देता हूँ, फिर देखता हूँ ये सुबह नगर कैसे पहुँचता है दूध बेचने। मोहन कन्हैया की साइकिल में पंचर कर वहाँ से चला जाता है और सुबह उठकर जब कन्हैया दूध बेचने के लिए अपनी साइकिल देखता है तो उसे साइकिल में पंचर हुआ मिलता है। वो अपनी पत्नी सीता को बुलाता है। अरे सीता देखो, किसी ने मेरी साइकिल में पंचर कर दिया है। जरूर ये बच्चों की शरारत होगी। जी बच्चों ने ही किया होगा, लेकिन आप आज दूध बेचने कैसे जाएंगे? एक काम करता हूँ,
मैं ये दूध का बर्तन सर पर रख कर ले जाता हूँ। अरे ऐसे कैसे जाएंगे? आप रुकिए, कल जब साइकिल ठीक हो जाएगी तो चले जाना। अरे नहीं, नगर में सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लोगों को दूध नहीं मिल पाएगा। ऐसा बोलकर कन्हैया दूध के बर्तन को सर पर रखकर और दूसरे हाथ में दूसरा दूध का बर्तन उठाकर पैदल ही नगर जाने लगता है। वहाँ पहुंचकर सभी को दूध देता है। कन्हैया को ऐसे देख शर्मा जी बोलते हैं, अरे कन्हैया भैया, आज आप पैदल, आपकी साइकिल को क्या हुआ? वो मैं सुबह उठा तो साइकिल में पंचर मिला। अच्छा। शर्मा जी को दूध देकर कन्हैया पैदल ही नगर में घूमता है। दूध ले लो, दूध ले लो, दूध। कन्हैया मोहन की डेयरी के सामने से गुजरता है तो मोहन उसे देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे ये गांव से इतनी दूर पैदल ही दूध बेचने आ गया, बहुत मेहनती है, मुझे कुछ और तरकीब लगानी होगी। उसके बाद कन्हैया दूध बेचकर अपने घर चला जाता है और पैदल चलने की वजह से वो बहुत थका हुआ होता है। सारा दूध बिक गया जी। दूध तो बिक गया, तुम ये बताओ रामू साइकिल दे गया ठीक करके? हाँ ठीक हो गई, बाहर खड़ी है। बहुत थक चुका हूँ, साइकिल अंदर लेकर आता हूँ, तुम खाना लगाओ। आज कन्हैया साइकिल तो घर के अंदर ले जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपने दूध के बर्तन बाहर भूल जाता है और घर में जाकर खाना खाकर सो जाता है। रात के अंधेरे में मोहन दोबारा से कन्हैया के घर के पास आता है और इस बार वो कन्हैया के दूध के बर्तन में मरा हुआ चूहा डालकर चला जाता है। वो जा ही रहा होता है कि तभी कन्हैया के पड़ोस का लड़का चिंटू उसे देख लेता है। ये तो पास के नगर का डेयरी वाला मोहन है, ये हमारे गांव में क्या कर रहा है? ऐसा सोचता हुआ चिंटू चला जाता है। सुबह होती है और उसी बर्तन में कन्हैया दूध भरकर बेचने नगर में पहुंच जाता है। दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो, दूध। कन्हैया भैया 2 लीटर दूध देना। अभी देता हूँ, एकदम ताज़ा दूध निकाल कर लाया हूँ अभी। कन्हैया शीला को दूध देने लगता है और जैसे ही शीला के बर्तन में कन्हैया दूध डालता है, उसमें एक मरा हुआ चूहा देखकर शीला सारा दूध फेंक देती है और बोलती है, अरे ये क्या है, दूध में चूहा, हमें ये दूध पिलाकर मारना चाहते हो क्या कन्हैया? नहीं नहीं भाभी जी, मुझे तो पता ही नहीं है, कहाँ से आ गया। तभी वहाँ शर्मा जी भी आ जाते हैं। कन्हैया, तुम्हारे साथ ये हो क्या रहा है? कभी साइकिल पंचर तो कभी दूध में मरा हुआ चूहा निकलता है, जरूर इसमें किसी की चाल लग रही है। ऐसा कौन करेगा भैया, मैं तो ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए तो सोचता भी नहीं हूँ। मेरे से किसी को क्या मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? नगर में एक इंसान है ना जिसको आपके आने से घाटा होता है। हाँ शीला भाभी, ये तो तुमने सही बोला। कौन, किसे घाटा होता है? मोहन को। लेकिन मैंने तो कभी मोहन को कुछ नहीं कहा, वो ऐसा क्यों करेगा? अरे कन्हैया भैया, तुम नहीं जानते उस मोहन को। उस मोहन को सबक सिखाना पड़ेगा, मेरे पास एक तरकीब है। उसके बाद शर्मा जी कन्हैया और शीला को अपनी तरकीब बताते हैं। फिर कन्हैया अपने घर जाता है और रात के अंधेरे में फिर से मोहन उसके घर के पास आता है। इस बार मोहन दूध के बर्तन में मेंढक डालने ही वाला होता है कि तभी कन्हैया वहाँ आ जाता है और रंगे हाथों मोहन को पकड़ लेता है और नगर के कुछ लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। देख कन्हैया, मैंने बोला था ना, ये मोहन का ही काम होगा। मोहन, ये क्या करने जा रहे थे तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था, तुम्हारी वजह से मेरी डेयरी पर कोई भी नहीं आता था, इसीलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं ये सब कर रहा था। तुम भी अगर शुद्ध और ताज़ा दूध बेचते तो लोग तुमसे भी दूध खरीदना पसंद करते और कोई किसी का नसीब का नहीं खाता है, ये बात हमेशा याद रखना। अरे कन्हैया भैया, इसे क्या समझा रहे हो? मारो इसे, मारो। इतनी भीड़ देखकर चिंटू भी वहाँ आता है और एकदम से बोलता है, अरे आप तो परसों भी आए थे ना हमारे गांव में, काका इन्हें क्यों मार रहे हैं? कन्हैया देखो, तुम्हारी जो साइकिल पंचर हुई और जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ इसी ने किया था, मारो इसे, सब मिलकर मारो। नहीं नहीं, हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, पुलिस को बुलाते हैं। उसके बाद कन्हैया पुलिस को बुलाता है और मोहन को मिलावट करने के जुर्म में सजा सुनाई जाती है और दूसरी तरफ कन्हैया नगर में दूध पहुंचाने का काम करता रहता है, जिससे उसका परिवार भी सुखी जिंदगी व्यतीत करते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।